भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए, लंबाई स्थिर रखी जाए, क्षेत्रफल, आयतन वगैरह, ताप दाब जो भी है सब स्थिर रखे जाए, चेंज नहीं होना चाहिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V विभवांतर है V समानुपाती I, ये होता है ओम के नियम से। तो जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई पैदा होगा, और यहाँ पैदा हुआ एक नियतांक जिसका नाम है R। इसका नाम क्या है? R। तो R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध। ये आनुपातिक नियतांक है, यानी अनुपात के चिन्ह को हटाने पर आया है। तो R प्रतिरोध है। प्रतिरोध होता क्या है? जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उत्पन्न बाधा होती है, इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोक रहा है, तो वो प्रतिरोध है। यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूले बनते हैं। तो फॉर्मूला R को यहीं रहने दो और V को ले जाओ इसके नीचे। R बराबर V बटे I, यानी कि R यहाँ प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बनता है? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे में विद्युत धारा। विभवांतर बटे में विद्युत धारा। तो अब बात करें इसके मात्रक की, तो क्या मात्रक निकलेगा वो देखिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अगर हम इनके प्रतीकों में लिखें तो वोल्ट को तो हम लिखते हैं V से और एम्पियर को हम लिखते हैं A से। तो ये आगे वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और इसको हम ओम कहते हैं। अब ओम का चिन्ह क्या होता है? ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है और एक इसका चिन्ह है ओम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये है ओम। ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट सेकंड, वो वोल्ट एम्पियर इनवर्स होता है। अब हमें देनी है एक ओम की परिभाषा। तो एक ओम की परिभाषा देने के लिए हम क्या करें? एक ओम की परिभाषा, तो ये फॉर्मूला जो है एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, सब में एक एक रखते हैं। तो क्या बनेगा? 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर हो, या फिर ऐसे बोल दो कि यदि किसी चालक तार जो परिपथ में जुड़ा है तो परिपथ के विभवांतर 1 वोल्ट हो, इसके कारण से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो चालक तार में 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा। कैसे बोल सकते हो? तो 1 ओम की क्या परिभाषा बनेगी? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा उस चालक तार के परिपथ के बैटरी का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उस चालक तार में जो बाधा उत्पन्न होगी वो कितनी होगी? 1 ओम। ये चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो ये बन गई 1 ओम की परिभाषा। अब उसके बाद हमने देखा था V और I में ग्राफ, V और I में ग्राफ। तो जैसे जैसे समानुपाती है ये एक दूसरे के, तो इनमें ग्राफ हम खींचना है। तो एक सिरे पर तो हम ले लेंगे विभवांतर, यानी V वोल्ट में लेना है, और दूसरे सिरे पर हम ले लेंगे विद्युत धारा, और विद्युत धारा I और किसमें लेनी है? एम्पियर में। तो हम देखते हैं कि यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा दी जाए तो उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समानुपाती है। ये क्या है? समानुपाती। जैसे मान लो इसको तुमने ग्राफ तो बनाए होंगे, और वैसे याद रखना जब अगली बार साइंस में पढ़ोगे ना, तुम जो ग्राफ पढ़ रहे हो ऐसे ग्राफ नहीं आते हैं, वहाँ पे अलग तरीके के ग्राफ बनाने पड़ते हैं। वहाँ पे कोई लाइन नहीं खींचनी पड़ती, एक्स और वाई खींचते हैं और अनुमान से बनाते हैं कि ऐसे बढ़ेगा। उतनी नॉलेज में तुम्हें आई जाएगी अगली बार जब पढ़ोगे। तो ये है विभवांतर और विद्युत धारा। अगर इसमें ग्राफ खींचना तो इसको तो y मान लो, इसको x मान लो। अब x के मान को धरते जाओ, y का मान प्राप्त होता जाएगा। जैसे यहाँ पर x है, ये x का मान 1 रखो तो y का मान कितना आया? 1। यहाँ i का मान 2 रखो, यानी x की जगह 2, तो y का मान कितना आया? 2। ऐसे मान के तो खुद निकालना पड़ता है। यानी 1 एम्पियर पर 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, तो ये यहाँ मिलेंगे।
फिर उसके बाद 2 एम्पियर पर 2 वोल्ट का विभवांतर होगा तो ये यहाँ मिलेंगे। 3 एम्पियर धारा देने पर 3 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा तो ये यहाँ मिलेंगे। तो ऐसे ही 4 एम्पियर की धारा देने पर 4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा तो ये यहाँ मिलेंगे। इन सबको यदि हम मिलाएं तो एक सीधी संरेखा मिलती है। तो बात यह है कि ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ खींचा जाए तो कैसा ग्राफ मिलता है? एक सीधी सरल रेखा के रूप में ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया ओम के नियम का ग्राफ। अब यहाँ हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे परिवर्ती प्रतिरोध और दूसरा हम पढ़ेंगे धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध और दूसरा पढ़ेंगे धारा नियंत्रक। ठीक है, तो अब यहां से देखिए फॉर्मूला ना, एक तो ये फॉर्मूला है R बराबर V अपॉन I, और यहां से दूसरा फॉर्मूला I का बना लीजिए। तो V अपॉन I ये बराबर है R के, तो R बराबर V अपॉन I को इधर भेज दो, R को नीचे ले आओ, क्या दिक्कत है? भाई फॉर्मूले कन्वर्ट करना तो आना ही चाहिए। ये फॉर्मूला है, इससे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। तुम अगर बनाना चाहो तो इसी से 3 फॉर्मूले बनेंगे। देखो R बराबर V I तो है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, नो शक। यहाँ से V को ये रहने दो, इधर गुणा कर दो, V बराबर IR, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। I का निकालना है, I को इधर ले जाओ, R को नीचे ले आओ, तो I बराबर V बटे R। अब बताओ 3 फॉर्मूले बने कि नहीं बने? 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन तुम क्या है कि तुमको अगर सीधा सीधा मान दे तो रख दिए, काट पीट कर दिए, आ गए, उल्टा सुल्टा करना नहीं आता। अगर मान लो तुम्हें विभवांतर और विद्युत धारा ना देकर प्रतिरोध दे रखा है, धारा दे रखी है, तो तुमसे कुछ और पूछ ले तो तुम निकाल दो। भाई कन्वर्ट तो करना, याद तो होना चाहिए ना कि V बराबर आ रहा है, फॉर्मूला ये है। और तुम याद ही ना करो तो फिर निकलेगा कहां से? तो देखो परिवर्ती प्रतिरोध और ये धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक में I को इधर कर दो, R को नीचे ले आओ, I बराबर V बटे R। ठीक है, अब देखिए परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? स्रोत की वोल्टता को परिवर्तित किए बिना, ये विभवांतर है और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो स्रोत की वोल्टता यानी स्रोत के विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं करना, नो चेंज। जैसे मान लो हम कोई विद्युत परिपथ बनाए, यहाँ पे बैटरी जुड़ी है, फिर यहाँ स्विच जोड़ दिया, फिर यहाँ एमीटर जोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिया और ऐसे बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ रखा है? वोल्टमीटर। तो एक सिंपल परिपथ है। हमें क्या करना है? परिवर्ती प्रतिरोध को लागू करना है कि परिवर्ती प्रतिरोध कैसे काम करेगा। तो इस बैटरी है तो ये प्लस और ये माइनस, तो मैंने कहा था विभवांतर होता है क्या है? प्लस और माइनस के बीच का अंतर। तो यहाँ इस प्लस के और इस माइनस के बीच का अंतर क्या है? विभवांतर है। तो ये विभवांतर हमें चेंज नहीं करना है, बैटरी तो उतनी रहेगी। जैसे मान लो अगर ये बैटरी 6 वोल्ट की है तो ये बैटरी 6 वोल्ट की रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें बिल्कुल भी चेंज किए बिना या तो धारा के मान को बढ़ाना है या विभवांतर के मान को बढ़ाना है, लेकिन बैटरी चेंज नहीं होनी चाहिए। बैटरी 6 वोल्ट की रहेगी, धारा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो वो काम जिसके द्वारा किया जाता है ना, वो होता है परिवर्ती प्रतिरोध। दोबारा सुनो परिभाषा, V बटे I स्रोत की वोल्टता, स्रोत की वोल्टता है बैटरी, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए प्रतिरोध के मान को बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है? परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहलाता है? परिवर्ती प्रतिरोध। तो स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं करना है, किसमें परिवर्तन करना है? परिवर्ती प्रतिरोध में। यानी प्रतिरोध के मान को हम बढ़ा दें, हम घटा दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से धारा नियंत्रक की परिभाषा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए धारा के मान में जो परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं उसे? धारा नियंत्रक। अब देखो 2 डायग्राम बनाए थे अपन ने, जो विद्युत परिपथ आरेख बनाया था। तो परिवर्ती प्रतिरोध तो होता है ऐसे, ये था परिवर्ती प्रतिरोध।
ठीक है। दूसरा, धारा नियंत्रक कैसे बनाया? ये हमने बनाया था धारा नियंत्रक, ऐसे दो डायग्राम बनाए थे। तो ये तो क्या करता है, स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना धारा के मान को बढ़ाने अथवा घटाने का काम करता है, तो वो तो कहलाता है धारा नियंत्रक। क्या कहलाता है? धारा नियंत्रक। और ये परिवर्ती प्रतिरोध, ये क्या करता है कि स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना या तो प्रतिरोध के मान को बढ़ाए या प्रतिरोध के मान को घटाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। ये परिवर्ती प्रतिरोध है, चिन्ह है परिवर्ती प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध बदल रहा है, और ये धारा नियंत्रक का है। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषा अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाती है। फिर क्या कहते हैं कि हम तो मास्टर ने पढ़ाई ना है, और ये है भी ऐसी अटपटी थोड़ी सी, याद हुए बिना। तो ये तुम्हारे यहाँ तक ओम का नियम है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, सिलेबस दिखा लो। 1827 में ये नियम दिया था, जर्मन वैज्ञानिक था और उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम तो ये था। ये भी समस्या है, कई बार नाम पूछ लेते हैं, नाम किस तरह देखो करो। पिछले साल नाम पूछ लिया, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन है जॉन है ना, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसे ओम का पूरा नियम पूछ लिया, ओम का पूरा नियम क्या है? तो ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। एक बार तो ये पूछ रहे थे कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। तो छोटे छोटे प्रश्न ऐसे आते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं, याद रहते ही नहीं। क्यों बाबू, आज तो रुकी तो रोक ली। 3 चालक, बैड कंडक्टर, और तीसरा होता है कुचालक। और कुचालक को हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर। और एक और होता है प्रतिरोधक। रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है 4। देखो ऐसा तार, फेंक लो तो, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, यानी नगण्य हो, यानी अपने से अंदर, जैसे मान लो किसी परिपथ में अगर से लाइट और प्रतिरोध उत्पन्न कौन नहीं करता, तो सबसे ज्यादा चालक होता है। और विद्युत का सबसे ज्यादा चालक कौन होता है? विद्युत की सबसे ज्यादा चांदी। चांदी। तो चांदी की वायरिंग करवाओ, चांदी क्या करवाओ? वायरिंग। फिर यहाँ पर छोड़ेगा नहीं, फिर यहाँ पर तारों को छोड़ेगा नहीं। तो चांदी महंगी है, लेकिन फिर महंगी है और प्रतिरोध नगण्य है। तो चांदी की वायरिंग करवाएंगे तो फिर प्रतिरोध में बिल्कुल नहीं लगेगा, विद्युत धारा पूरी भेज। जैसे मान लो अगर वहां मीटर के पास हम विद्युत धारा भेज रहे हैं और वहां पे माप लो कितनी विद्युत धारा, यानी कि 10 एम्पियर की, 5 एम्पियर की इतनी जा रही है, फिक्स है वो। और यहाँ पे वायरिंग करो तुम किसकी? चांदी की। और चांदी की वायरिंग करके और लास्ट जो रूम है जहाँ पर लाइट जा रही है वहां पर भी फिर धारा को मापिए, तो देखना फिक्स आएगी, जितनी भेजी गई उतनी आएगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अब एक कॉपर की वायरिंग है, क्योंकि चांदी महंगी है और चांदी की उपकरण लगा दे, चांदी के तार लगा दे, कोई छोड़े बिना। तो ये कॉपर की वायरिंग की जाती है। अब कॉपर के तार हैं, कॉपर का प्रतिरोध होता है, तो क्या करता है? विद्युत धारा को बहने से रोकता है। तो जैसे जहां से विद्युत धारा आई है, जहां से विद्युत धारा आई है और वो कॉपर के वायर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो विद्युत धारा उतनी नहीं पहुंच पाती। जैसे तुमने देखा होगा काफी बार, और ज्ञानी काफी बार जैसे वहां से अपने घरों में जो वोल्टेज आता है ना 220 वोल्टेज आती है, लेकिन काफी बार नहीं वोल्टेज हमारे घरों में 220 पूरी आती है, नहीं आती, काफी बार कम आती है, लगभग बात करें 180 वोल्टेज रह जाती है। आ गई, रुक गई हो, धारा बह गई, बीच में चरण हो गया धारा। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर वायरिंग या प्रॉपर वायरिंग नहीं होने से। तो चांदी की वायरिंग करवाओ घर में। तो ऐसा चालक, ऐसा तार जिसका प्रतिरोध,
ऐसा तार जिसका प्रतिरोध नगण्य हो, यानी इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधा बिल्कुल भी उत्पन्न ना हो ही ना, तो उसे हम कहते हैं चालक। क्या कहते हैं उसे? चालक। और विद्युत का सर्वाधिक चालक, विद्युत के संचालक कौन है? चांदी। यानी चांदी में बिल्कुल बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है, न के बराबर होता है। दूसरी है हीन चालक। दूसरा कौन है? हीन चालक। तो हीन चालक क्या होते हैं? जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऐसा तार जिसका प्रतिरोध क्या हो? बहुत कम। जिसका प्रतिरोध क्या हो? बहुत कम हो, ठीक है, वो कहलाता है हीन चालक। बात करें कुचालक की, बात करें कुचालक की, तो कुचालक क्या होते हैं? जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, कि ऐसे तार जिनका प्रतिरोध क्या हो? बहुत ज्यादा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को बहने ही ना दे, रोकते वही। ऐसा चालक तार जिसका प्रतिरोध क्या हो? बहुत ज्यादा हो, जो विद्युत धारा को बहने ही ना दे, जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, ये विद्युत धारा को बहने नहीं देते, वही रोक देते हैं, बाधा बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं इनको? कुचालक। प्रतिरोधक किन्हें कहते हैं? ऐसा चालक तार जिसका पर्याप्त प्रतिरोध हो। ऐसा चालक तार जिसका पर्याप्त क्या हो? प्रतिरोध, इसे हम कहते हैं प्रतिरोधक। ऐसा चालक तार जिसका पर्याप्त क्या हो? प्रतिरोध, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। तो 4-5 परिभाषाएं हैं, सुन लीजिए। पहले तो चालक, ऐसा तार जिसका प्रतिरोध नगण्य हो, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे सोना है, ये चांदी है सबसे ज्यादा, फिर कॉपर आ जाती है, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, बाकी सब तो है ही। तो ऐसा तार जिसका प्रतिरोध नगण्य हो, उसे हम चालक कहते हैं। तो एजी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है, सब आ जाते हैं। उसके बाद है हीन चालक, जिसका प्रतिरोध, ऐसा चालक तार जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, यानी बहुत कम प्रतिरोध लगाता है, इलेक्ट्रॉनों को बहने में बहुत कम बाधा उत्पन्न करता है, इसे हम कहते हैं हीन चालक। जैसे वायु है, वायु हीन चालक है। फिर एक कुचालक, तो जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, ऐसे चालक तार जिनका प्रतिरोध क्या हो? बहुत ज्यादा हो, तो उनको हम कहते हैं कुचालक। जो रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, ये विद्युत धारा को बहने नहीं देते, इलेक्ट्रॉनों को गति नहीं करने देते, चाहे कितना ही कुछ भी कर लो, तो ये है कुचालक। इसके बाद है प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस। तो ऐसा तार जिसका पर्याप्त प्रतिरोध हो, ठीक ठाक हो, न कम न ज्यादा, ठीक ठाक प्रतिरोध हो, उसको हम कहते हैं प्रतिरोधक। और हमें यहाँ प्रतिरोधक ही काम में लेना है। हमें यहाँ प्रतिरोधक की जगह क्या काम लेना है? प्रतिरोधक, यानी जिसका प्रतिरोध ना तो ज्यादा हो न कम हो, पर्याप्त प्रतिरोध हो, उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चालक तार की प्रतिरोधकता की, यानी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। तो चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है?